तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं घोस्ट मिस्ट्री चैनल। आज हम आपको ऐसे चार दोस्तों की कहानी सुनाने वाले हैं जो सुनने में बहुत ही भयानक और ऐसी लग रही है जैसे कभी सुनी ही ना हो। इन चारों के साथ क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रात की बात है, ठीक 11:30 बजे घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली कोठी कहते थे। गांव में यह बात बहुत मशहूर थी कि जो भी रात के बाद उस कोठी में गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। लेकिन चार दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके नाम थे आर्यन, सबसे समझदार था। कबीर, हर बात का मजाक उड़ाने वाला। समीर, कैमरा लेकर हर जगह घूमने वाला ब्लॉगर। रोहन, शांत लेकिन बहुत बहादुर था। एक दिन समीर बोला, अगर ये हवेली सच में भूतिया है तो आज रात इसका सच दुनिया को दिखाते हैं। ये बात सुनकर कबीर हंस पड़ा। हम भूत पर कुछ नहीं विश्वास करते। आर्यन ने मना किया, गांव वाले बेवजह डरते नहीं हैं। लेकिन आखिर चारों रात 12 बजे जंगल पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, सभी के मोबाइल में एक साथ नेटवर्क गायब हो गया। रोहन बोला, अजीब है। उसी समय पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मत जाओ मत जाओ। चारों पलटे लेकिन पीछे कोई नहीं था। कबीर बोला, हवा आ रही होगी। वे आगे बढ़ गए। करीब 10 मिनट बाद हवेली सामने थी। उसका मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था। समीर कैमरा ऑन करता है, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर हवेली के दरवाजे पर 4 नहीं 5 लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। सबने कैमरे की स्क्रीन देखी, फिर असली दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ सिर्फ 4 ही थे। 5वां कौन था? समीर ने कैमरा नीचे किया, फिर दोबारा ऊपर किया। अब स्क्रीन पर फिर 4 ही लोग थे। सबने सोचा शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी। वे अंदर चले गए। जैसे ही आखिरी दोस्त ने दरवाज़ा पार किया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कबीर पहली बार थोड़ा डर गया। रोहन बोला, ऊपर कोई होगा। वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी सीढ़ियों पर धूल जमी थी, लेकिन धूल में चारों के पैरों के अलावा एक और ताज़े पैरों के निशान थे जो उनसे पहले ऊपर गए थे। और उन निशानों में सिर्फ एक पैर के निशान थे। दूसरे पैर का कोई निशान ही नहीं था, जैसे कोई एक पैर पर चलता हुआ ऊपर गया हो। चारों एक पल के लिए वहीं रुक गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर तो अभी शुरू हुआ था। चारों दोस्त सीढ़ियों के सामने खड़े थे। धूल में बने एक पैर के ताज़ा निशान ऊपर की ओर जा रहे थे। कबीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई मजाक कर रहा है। आर्यन ने टॉर्च उन निशानों पर डाली। अचानक निशान उनकी आंखों के सामने ही गायब होने लगे, जैसे किसी ने धूल को धीरे धीरे मिटा दिया हो। चारों कुछ समझ पाते उससे पहले ऊपर से फिर वही बच्चे की हंसी सुनाई दी। अब आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी। समीर ने कैमरा चालू किया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुँचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कई पुराने कमरे थे, लेकिन सबसे आखिर में एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उसी समय गलियारे में लगी सभी पुरानी घड़ियाँ जो बरसों से बंद थीं, एक साथ चलने लगीं। और ठीक 12:13 पर सभी घड़ियाँ एक साथ रुक गईं। फिर आखिरी कमरे का दरवाज़ा अपने आप पूरी तरह खुल गया। कमरे के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। रोहन आगे बढ़ा। तभी समीर ने कैमरे की स्क्रीन देखी और उसके हाथ कांप गए। कैमरे में कुर्सी पर एक सफ़ेद कपड़ों में बैठी लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन असली कमरे में कुर्सी खाली थी। समीर ने घबरा कर कैमरा नीचे किया, दोबारा ऊपर किया। इस बार लड़की गायब थी। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी
कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने धीरे धीरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। कमरे में दो चारों दोस्त थे, तो बाहर कौन था? किसी की आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज़ बिल्कुल आर्यन जैसी थी, लेकिन आर्यन तो उनके साथ कमरे के अंदर ही खड़ा था। अब असली आर्यन कौन था और बाहर बोलने वाला कौन? ये सोचकर चारों को चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यहाँ 4 लोग कभी वापस नहीं जाते। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और गलियारों से किसी के धीरे धीरे उनकी ओर चलते हुए कदमों की आवाज़ आने लगी। कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए और कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलना बाकी था। कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ बिल्कुल दरवाजे पर आकर रुक गई। चारों दोस्त सांस रोके खड़े थे। फिर दरवाजे पर 3 और दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज़ आई, मैं समीर हूँ, मुझे अंदर आने दो। चारों के शरीर में सिरहन दौड़ गई। समीर तो उनके साथ कमरे के अंदर ही खड़ा था, तो बाहर कौन था? अचानक कमरे की लाइट जैसी चमक हुई और समीर का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चलाने लगा। स्क्रीन पर 5वां आदमी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वही सीधे कैमरे की तरफ देखकर उंगली से इशारा कर रहा था, पीछे देखो पीछे। चारों ने एक साथ पीछे देखा। दीवार पर एक बड़ा आईना था, लेकिन उसमें सिर्फ 3 दोस्तों की परछाइयाँ दिख रही थीं। एक की परछाई गायब थी। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा। कुछ पल बाद चौथी परछाई वापस आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसकी परछाई गायब हुई थी कोई समझ नहीं पाया। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के नए पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान गलियारे से मुड़कर एक बंद कमरे तक जा रहे थे। उस कमरे के दरवाजे पर जंग लगी हुई एक लोहे की पट्टी टंगी थी। उस पर लिखा था, कमरा नंबर 13 कभी मत खोलना। ये देखकर चारों डर गए। कबीर बोला, यही तो खोलना पड़ेगा। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, पूरी हवेली में एक जोरदार घंटी बज उठी। घंटी बंद होते ही पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें गलियारे के आखिर में एक लंबी काली आकृति खड़ी दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर थी। रोहन ने आवाज़ लगाई, कौन है? जवाब नहीं आया। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए और उसी पल वह आकृति गायब हो गई। लेकिन पीछे से फिर वही बच्चे की हंसी सुनाई दी। अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों एक साथ पलटे और देखा, कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा जो अभी बंद था, अब धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उसके अंदर से ठंडी हवा के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, अंदर जाओ, सच यहीं छिपा है। ये सुनकर चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर गुप्त अंधेरा था। समीर ने कैमरे की लाइट विजन चालू की। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर चारों की सांसें थम गईं। कैमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज़ थी और उस पर 4 जलती हुई मोमबत्तियां रखी थीं। लेकिन जैसे ही चारों अंदर आए, मेज़ पर 5वीं मोमबत्ती अपने आप जल उठी। कबीर घबरा गया, हम तो 4 हैं, ये 5वीं किसके लिए जली? अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। उसी समय दीवारों पर अपने आप लाल रंग से शब्द उभरने लगे और वो शब्द थे, तुम अकेले नहीं आए। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी फूटी आवाज़ आई और वो आवाज़, जो 5वें को देख लेगा वह सुबह नहीं देखेगा। रेडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी समीर के कैमरे की बैटरी जो 80% थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में 80 से 52, 52 से 31, 31 से 9 और 9 से 1 और 1 से 0 और कैमरा बंद। उसी पल अंधेरे में किसी ने बहुत धीरे से ताली बजाई। आवाज़ कमरे के अंदर ही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। रोशनी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। रोहन ने धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने अखबारों की कतरनें थीं। एक
एक खबर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, 25 साल पहले 4 युवक इसी हवेली में लापता हुए, 5वें व्यक्ति का कभी पता नहीं चला। चारों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। क्या वही घटना दोबारा होने वाली थी? तभी कमरे की 5 मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने बहुत पास आकर उनके कान में कहा, अब तुम सच के बहुत करीब हो। चारों ने घबराकर टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में अब वे 4 नहीं सिर्फ 3 दिखाई दे रहे थे। एक दोस्त बिना कोई आवाज़ के रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। बाकी तीनों ने एक साथ उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवेली की दीवारों से गूंजती एक धीमी हंसी सुनाई दी। कमरे में अब सिर्फ 3 दोस्त दिखाई दे रहे थे, आर्यन, कबीर और समीर। रोहन कहीं नहीं था। तीनों ने पूरी हवेली में उसका नाम पुकारा, रोहन तुम कहाँ हो, रोहन जल्दी आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ऊपर की टूटी हुई छत से एक आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ, अभी आ रहा हूँ। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। अचानक समीर का बंद कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर रोहन दिखाई दे रहा था। वह हवेली के तहखाने में खड़ा था। उसके पीछे एक पुराना लोहे का दरवाज़ा था, जिस पर लाल रंग से लिखा था, सच खोलोगे तो कोई वापस नहीं जाएगा। यह देखकर समीर घबरा गया और बोला, हमें तहखाने में जाना होगा। तीनों सीढ़ियाँ खोजते हुए नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। अचानक उन्हें दीवार पर एक बड़ा पारिवारिक चित्र दिखाई दिया। चित्र में 5 लोग खड़े थे। चार चेहरों पर धूल जमी थी, लेकिन 5वां चेहरा पूरी तरह काला कर दिया गया था। उसके नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, और वो वाक्य था, जिसका नाम लिया जाएगा वह जाग जाएगा। कबीर ने धीरे से पूछा, ये 5वां कौन था? उसी पल चित्र की आंखें उनकी तरफ घूम गईं। तीनों डरकर पीछे हट गए। फिर पूरा चित्र जोर से दीवार से गिर पड़ा। चित्र के पीछे एक गुप्त रास्ता था। उस रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी और किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तीनों हिम्मत करके उस सुरंग में घुस गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा गोल कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आर्यन ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो 5वां साया तुम्हारे बहुत पास खड़ा है, पीछे मत देखना। ये सुनकर तीनों ही डर गए। तीनों के हाथ कांपने लगे। कुछ पल तक कोई पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तीनों ने डर के मारे एक साथ पीछे देखा और वहाँ अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला था। गोल कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उन 2 चमकती हुई आंखों को देखकर आर्यन, कबीर और समीर सन्न हो गए। कुछ सेकंड तक कोई हिल भी नहीं पाया। फिर वह आकृति धीरे धीरे रोशनी में आई, लेकिन वह कोई भूत नहीं था, वह रोहन था। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह धीरे धीरे बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। समीर दौड़कर उसके पास गया। रोहन ने बोला, तुम्हें क्या हुआ? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और सुरंग की दूसरी तरफ इशारा कर दिया। वहाँ एक विशाल लोहे का दरवाज़ा था। दरवाजे पर 5 हथेलियों के निशान बने हुए थे। नीचे लिखा था, 4 आए 5 बनकर जाओगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी समीर के कैमरे ने अचानक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस बार स्क्रीन पर भविष्य जैसा दृश्य दिखाई दे रहा था। उसमें चारों दोस्त उसी कमरे में खड़े थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक का चेहरा धुएं की तरह गायब हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में सिर्फ 5वां साया बचा रह गया। कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अचानक लोहे का दरवाज़ा अपने आप चरमराने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बहुत पुराना पूजा कक्ष था। बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का आसन और उसके ऊपर एक काला मुखौटा रखा था। मुखौटे के नीचे एक पंक्ति लिखी थी और उसमें लिखा था, जो इसे पहनता है वही 5वां बन जाता है। उसी समय कबीर के कदम अपने आप उस मुखौटे की ओर बढ़ने लगे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन कबीर जैसे किसी के बस में हो,
उसने कांपते हाथों से मुखौटा उठाया और जैसे ही उसे अपने चेहरे के पास लाया, पूरी हवेली ज़ोर से कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी, दीवारों से फिर वही बच्चों की हंसी गूंज उठी। अब खेल पूरा होने वाला है। अचानक मुखौटे की आंखों में लाल रोशनी जल उठी और कबीर के पीछे एक पांचवी परछाई खड़ी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और बोली, मैं 25 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। पूजा कक्ष में गहरा सन्नाटा था। कबीर के हाथ में काला मुखौटा, उसके पीछे खड़ी पांचवी परछाई अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी धुएं से ढका हुआ था। वह धीमी आवाज़ में बोली, 25 साल में इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। कबीर के हाथ अपने आप ऊपर उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मुखौटा पहनाने पर मजबूर कर रही हो। आर्यन और समीर ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। मुखौटा ज़मीन पर गिरा और उसी पल पूरे कमरे की दीवारों पर एक साथ सैकड़ों हाथों के निशान उभर आए। हर निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, तुमने उसे जगा दिया। अचानक पूजा कक्ष के बीच रखा पत्थर का आसन धीरे धीरे खिसकने लगा। उसके नीचे एक गोल गहरा कुआं दिखाई दिया। कुएं से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा उठ रही थी। समीर ने टॉर्च नीचे डाली। रोशनी बहुत नीचे तक गई, लेकिन तल दिखाई नहीं दिया। तभी कुएं की गहराई से एक आवाज़ आई, आर्यन। फिर समीर और फिर कबीर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आवाज़ उनकी अपनी ही थी, जैसे कुआं उनकी आवाज़ की नकल कर रहा हो। अचानक कुएं के अंदर से एक पुरानी रस्सी अपने आप आने लगी। रस्सी के सिरे पर एक लोहे की छोटी सी चाबी बंधी थी। चाबी पर उकेरा हुआ था, कमरा नंबर 0। कबीर हैरान होकर बोला, हमने तो हर कमरा देखा, लेकिन कमरा 0 कहाँ है? इतना सुनते ही पूरी हवेली में फिर वही पुरानी घड़ियां एक साथ चलने लगीं और इस बार उनकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। उसी क्षण रोहन, जो अब तक चुप था, अचानक सामान्य आवाज़ में बोला, हमें कभी हमें कभी भी यहाँ से निकलने को नहीं मिलेगा। हमें ऐसा लग रहा है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन रोहन ने अगला वाक्य कहा, वरना हम भी उन चारों लोगों की तरह इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। इतना कहते ही उसकी आंखें फिर से पूरी सफ़ेद हो गईं और उसके मुंह से 2 अलग अलग आवाज़ें एक साथ निकलने लगीं, एक रोहन की और दूसरी किसी अनजान व्यक्ति की। कमरा नंबर 0 तहखाने के नीचे है, लेकिन उसे खोलने की कीमत एक दोस्त होगा। उसी पल आर्यन की जेब में रखी वह चाबी अपने आप गर्म होने लगी और दूर अंधेरे में पत्थर की दीवार पर एक दरवाजे की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, जिस पर सिर्फ एक अंक लिखा था, 0। पत्थर की दीवार पर उभरा 0 धीरे धीरे चमकने लगा। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी दरवाजे के ताले में लगाई, पूरी दीवार 2 हिस्सों में बट गई। अंदर एक लंबा सकरा गलियारा था। दीवारों पर सैकड़ों पुराने फ़ोटो टंगे थे। चारों दोस्त सावधानी से अंदर बढ़े। अचानक समीर ने टॉर्च एक फ़ोटो पर डाली। वह फ़ोटो आज ही की थी। उसमें चारों दोस्त हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे, ठीक उसी तरह जैसे वे कुछ घंटे पहले आए थे। लेकिन फ़ोटो के नीचे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2001। समीर की आवाज़ कांप गई, ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने अगली तस्वीर देखी। उसमें वहीं चारों दोस्त हवेली के अंदर थे। फिर तीसरी तस्वीर, उसमें सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। चौथी तस्वीर, उसमें 2। पांचवी तस्वीर, उसमें सिर्फ एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे वही काला साया मुस्कुरा रहा था। तभी सभी तस्वीरों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। अब उनमें चारों दोस्त नहीं, बल्कि 25 साल पहले लापता हुआ 4 युवक दिखाई देने लगे। उनके चेहरे डरे हुए थे। आखिरी तस्वीर के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, हर 25 साल बाद खेल फिर शुरू होता है। ये सुनकर चारों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो क्या वे पहले नहीं थे? क्या उनसे पहले भी यही सब हो चुका था? उसी समय गलियारे के अंत में लगी एक पुरानी घड़ी ने एक बार घंटा बजाया और फिर पूरा गलियारा हिलने लगा। दीवारों से धूल झड़ने लगी। फ़ोटो एक एक करके ज़मीन पर गिरने लगे, लेकिन गिरने के बाद भी उनकी आंखें चारों दोस्तों का पीछा कर रही थीं। तभी रोहन अचानक वहीं रुक गया। उसने सामने की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर धीरे धीरे खून जैसे लाल रंग से शब्द उभरने लगे और लिखा था, 5वां साया कोई भूत नहीं। चारों ने सांस रोक ली। कुछ और शब्द उभरे और उसमें लिखा था, वह हर बार किसी एक दोस्त को चुनता है।
ये देखकर फिर आखिरी पंक्ति लिखी गई और इस बार उसने अपना चुनाव कर लिया है। इतना लिखते ही दीवार पर एक नाम उभरने लगा। पहला अक्षर धीरे धीरे दिखाई दिया। जो पहला अक्षर था सा बन के आया। समीर घबरा गया। क्या नाम उसका होने वाला था या किसी और का? लेकिन पूरा नाम उभरने से पहले पूरी हवेली की सभी लाइटें बुझ गईं। गुप्त अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, अब आखिरी खेल शुरू होता है। चारों ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई भी टॉर्च नहीं जली। अंधेरे में किसी की धीमी हंसी गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह पांचवा साया अब उनके बिल्कुल बीच में खड़ा हो। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब चुका था। ना टॉर्च काम कर रही थी, ना कैमरा, ना मोबाइल। सिर्फ किसी की धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। तभी अंधेरे में एक एक करके 4 दरवाजे दिखाई देने लगे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था, आर्यन, कबीर, समीर, रोहन। और बीच में एक 5वां दरवाज़ा भी था। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक काला हाथ बना था। अचानक वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी और बोली, हर व्यक्ति अपने नाम वाले दरवाजे से अंदर जाएगा। जो गलत दरवाज़ा खोलेगा वह हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह सच था या एक छल? आर्यन ने धीरे से अपना दरवाज़ा खोला। अंदर उसका बचपन का कमरा था। सब कुछ वैसा ही जैसा उसने बरसों पहले छोड़ा था। लेकिन दीवार पर लगी एक तस्वीर में उसके परिवार के साथ एक 5वां आदमी भी खड़ा था। आर्यन ने उसे कभी नहीं देखा था। तभी तस्वीर में खड़ा वह आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे तस्वीर से बाहर निकलने लगा। आर्यन चीख कर पीछे हट गया। उधर कबीर ने अपना दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा कमरा आईनों से भरा था। हर आईने में उसका चेहरा था, लेकिन एक आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहाँ वही काला मुखौटा पहने व्यक्ति खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पहले भी मिल चुका हूँ। कबीर ने घबराकर आईना तोड़ दिया, लेकिन आईना टूटने के बाद उसके टुकड़े में सैकड़ों वही चेहरे दिखाई देने लगे। उधर समीर के कमरे में उसका कैमरा ज़मीन पर रखा था। वह अपने आप चल रहा था। स्क्रीन पर भविष्य दिखाई दे रहा था। वीडियो में चारों दोस्त हवेली से बाहर निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही वे जंगल पार करते हैं, उनके पीछे 5वीं परछाई भी बाहर आ जाती है। समीर ने वीडियो रोकना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, रिकॉर्डिंग अभी पूरी नहीं हुई। अचानक वीडियो में समीर ने खुद को कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम यह देख रहे हो तो किसी पर भरोसा मत करना। वीडियो वहीं बंद हो गया। उधर रोहन के कमरे में अचानक जोर की चीख सुनाई दी। आर्यन, कबीर और समीर दौड़कर पहुँचे। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर रोहन नहीं था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ मिट्टी पर एक वाक्य लिखा था, और वो वाक्य था, अब 4 नहीं सिर्फ 3 बचे हैं। ये देखकर तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। रोहन फिर गायब हो चुका था। तभी बिना नाम वाला 5वां दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसके भीतर से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली और उसी रोशनी में पहली बार 5वें साये का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही तीनों ने उसे देखने की कोशिश की, पूरी हवेली एक भयानक धमाके के साथ कांप उठी। दरवाज़ा फिर अपने आप बंद हो गया। अब उस चेहरे का सच और काली कोठी का अंतिम रहस्य जानने के लिए आपको हमारे अगले भाग का इंतज़ार करना होगा, और उसके लिए आपको कमेंट कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जो भी इसका दूसरा भाग चाहता है वो कमेंट करे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, इसकी पूरी कहानी अगले भाग में हम दे देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भाग के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।